हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन की जो नया नियमावली बनी थी 2022 में, उसको रद्द करके पुनः जो पुरानी नियमावली है उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा 1767 अमीन पर और उसके लिए क्या अप टू डेट है जो कि केस का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और जो नया बहाली में क्या पेच आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आखिर यहाँ पर बताया गया। तो देखिए, यहाँ पर मेन जो बात बताई गई है कि जो पहले जो नियमावली थी उस नियमावली के अंतर्गत जिला स्तरीय इसको कंट्रोल करता था अमीन को, कर्मचारी को। लेकिन अब यह रूल बनने के कारण जो बना था 2022 में, यह स्टेट करता, राज्य करता, लेकिन इसमें बहुत सी समस्या आने लगी। जो कि ट्रांसफ़र का जितना काम जो है वो पोस्टिंग का काम वो राज्य स्तरीय होती अर्थात डिपार्टमेंट करती, लेकिन इसमें समस्या ये आ गई है कि इससे बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और यह नियंत्रण नहीं होने के कारण अब पुनः इसे जिला स्तरीय कर दिया गया और जो पहले वाला रूल था उसी को लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आखिर यहाँ पर क्या कहा गया। बिहार अमीन स राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 के प्रभावी होने के उपरांत अमीन एवं राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों का विभाग स्तर से उनकी ज़्यादा संख्या बल के कारण अनुश्रवण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इस संवर्ग के कर्मियों पर जिला स्तर से नियंत्रण नहीं रहने के कारण राजस्व कार्यों का अनुश्रवण एवं निष्पादन पर उनके स्तर का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। मतलब ये ऐसा समस्या आई होगी, लेकिन ये भविष्य की बातें बता रहे हैं। ठीक है, और किसी राजस्व कर्मचारी अथवा अमीन पर राज्य स्तर से प्रभावी नियंत्रण में भी होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए बिहार अमीन स राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त करते हुए अमीन संवर्ग नियमावली 2013, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2016, देखिए यहाँ पर भी संशोधन नियमावली की चर्चा है, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2017, ठीक है, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 एवं बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2013 को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का बात है कि यह जो पहले वाला जो नियम था वो लागू की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए सबसे मेन पॉइंट है, देखिए बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2016। ठीक है, देखिए बिहार में जो नियम संवर्ग बना था वो 2013 में बना था, जिसके अंतर्गत अमानत डिग्री रखी गई थी। लेकिन अगर उसके अनुसार जो बहाली आई उसमें अमानत डिग्री वाले बहुत फर्जी पाए गए, तो उसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया कि अमानत वाले को 25 मार्क का जो वेटेज है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें 2017 में भी इम्प्रूवमेंट करके उसमें 12th बेसिस शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संशोधन वाला जो नियम है वो क्लियर यहाँ पर कर रही है सरकार, और जो विपक्ष वाले हैं वो 13 वाले नियम के अंतर्गत जो 1767 की बहाली को जो रद्द कराने में सफल हुए हम। लेकिन बस इंतजार है एक हेयरिंग का, बस हेयरिंग होने की, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, यहाँ पर किस्मत भी 1767 वाले के साथ नहीं दे रही है, लेट पर लेट, लेट पर लेट। तो इस सबसे बड़ी समस्या यही है, कोर्ट आखिर इस केस का अभी तक एक हेयरिंग भी नहीं हुई है, और जब तक एक हेयरिंग भी नहीं होगी तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा ही। जब तक इसकी एक हेयरिंग नहीं हो पाएगी तब तक कुछ तो अपडेट आएगा नहीं। और देखिए इसका कोई डेट आ नहीं रहा है, तो हम भी आप लोग को नहीं बता रहे, जैसा जो अपडेट आएगा। देखिए किसी का टाइम बर्बाद करना तो अच्छी बात नहीं है, बहुत सा कमेंट आता है डेली, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन रहे तभी तो बताएं। कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कन्फर्म रहिए, देर सही लेकिन ज्वाइनिंग 1767 की होगी, यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। और देखिए दूसरी बात, ये नियम जो नियमावली रद्द हुई उससे और फ़ायदा ही है, घाटा नहीं है। क्योंकि देखिए पहले कन्फ्यूजन मन में था कि क्लर्क जो होगा राजस्व कर्मचारी उसको ट्रेनिंग देकर अमीन बना दिया जाएगा। ठीक है, और उन्हीं से अमीन का काम लिया जाएगा, तो इसमें हो सकता है डिले हो 1767। अब तो ऐसा नहीं रह गया, अगर मन में कन्फ्यूजन है तब तो कर्मचारी के कर्मचारी ही रहेंगे। अब अमीन की तो बहाली अलग हो गई, तो अमीन की तो ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा था तो वो तो ये काम को नहीं कर पाते। उनको अगर ट्रेनिंग दे के भी उसको, अगर राजस्व कर्मचारी को अमीन का अगर ट्रेनिंग दे के उनसे काम लिया जाता तो हो सकता था कि 1767 की बहाली थोड़ा अटकी हुई दिखाई दे, थोड़ा सा लेट और ज़्यादा हो सके। लेकिन अब तो वो कर्मचारी का ही काम सिर्फ करेंगे, वो तो अमीन का काम करेंगे नहीं। तो अमीन का काम के लिए तो अमीन की आवश्यकता बहुत जल्द होगी। तो अब ये केस जल्दी क्लियर होने की संभावना दिख रही है जहाँ तक, लेकिन कोर्ट का मामला है। अभी तो हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कब होगा होगा, लेकिन देख ही रहे हैं जैसा हालत है, तो कुछ इसका अपडेट आ नहीं रहा है। जैसा आएगा तभी बताएंगे, लेकिन ये आश्वस्त रहिए कि 1767 की ज्वाइनिंग होगी, आज नहीं तो कल, 6 महीना, साल भर जो हो,
लेकिन होगी, बस एक हेयरिंग का डेटा आ जाने दीजिए। जैसा जो होगा आपके पॉजिटिव फेवर में ही अप टू डेट आएगा, 1767 वाले स्टूडेंट के फेवर में ही अप टू डेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब नियमावली की चर्चा की गई है। यहाँ पर देखने वाली बात है, राजस्व कर्मचारी के नियमावली की चर्चा की गई है, अमीन के संशोधन। देखिए इसी बात का यहाँ पर वहाँ जिक्र नहीं किया गया कि हमने इस नियम में संशोधन कर दिया है कि 12th वाले ही अब अमीन बनेंगे, और इसी चीज़ को वहाँ पर नहीं किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ आज के पेपर में भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें पेपर में भी इस चीज़ों की चर्चा की गई है। अगर ऐसा रहता तो इसकी चर्चा कहाँ से की जाती है। ठीक है, देखिए अमीन नियुक्ति की नई नियमावली रद्द की गई। बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग 2022 को निरस्त कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति आदि को लेकर इस नियमावली को रद्द करने पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। साथ ही साथ बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन, देखिए बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2016, ठीक है, यहीं पर आपका पेज अटका हुआ है। इसी बात की जिक्र नहीं की गई है हाईकोर्ट में। अगर इस बात की जिक्र हो जाती उस टाइम तो आपका बहाली नहीं रद्द होता। ठीक है, कह रहा बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2017। देखिए यहाँ पर भी 17 में जो बताए थे, इसमें क्या था कि अमानत से पूछा जाता था क्वेश्चन, लेकिन 2017 में इस नियमावली को हटाकर, ऐसे 12th बेसिस ही था 2016 में भी, ठीक है, लेकिन 17 में इसका जो सिलेबस है वो अलग कर दिया गया। जैसे कि 25 नंबर मैथ है, 10 नंबर हिंदी और 40 नंबर का जीके जीएस जो कि आपके सिलेबस में पूछा गया था, ये 2017 में ऐसा किया गया। ठीक है, और जो 25 नंबर का वेटेज वो उसमें भी दिया जाता था, इसमें भी दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये था नियमावली रद्द की गई थी, उसमें तो समस्या आई, लेकिन इसके कारण पुरानी नियमावली को लागू कर दिया था। ये प्लस पॉइंट आपके लिए। देखिए अगर आपकी नियमावली अगर ऐसा संशोधन नहीं होता तो इसकी जिक्र तो होता ही नहीं यहाँ पेपर में, न्यूज़ पेपर में, तो इसका मतलब है इसको प्रभावी मान रही है राज्य सरकार। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है बस एक हेयरिंग होने की, क्योंकि अगर नहीं मानती राज्य सरकार तो इसकी चर्चा आज पेपर में भी नहीं होती, अपना नोटिस में भी नहीं करती। तो क्या ये चीज़ आपको हाई कोर्ट में नहीं पहुंची होगी? कंफर्म रहिए पहुंची होगी, आप श्योर रहिए एकदम 100% कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। बस लेट लतीफ़ के मामला चल रहा है, इसलिए हम कोई ज़्यादा अप टू डेट दे नहीं, जैसा जो अप टू डेट आएगा कोर्ट से हम आप लोग को सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011, ठीक है, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2013 को पुनर्जीवित करते स्वीकृति मिल गई है। मतलब ये जितना भी पहले था वह लागू हो गया। इस तरह पूर्व की नियमावली ही मान्य होगी। विभाग ने कहा कि 2022 की नियमावली के प्रभावी होने के बाद अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों के विभाग स्तर से उनकी संख्या बल ज़्यादा होने के कारण मॉनिटरिंग करने में काफ़ी कठिनाई आपका करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस नियमावली का नियंत्रण नहीं रहने के कारण राजस्व उनके निष्पादन करने में नियंत्रण नहीं रह जाएगा। मतलब अब क्या हो गया कि अब जिला बाई जिला होगा, आपको जिस जिला में मिल जाएगा उस जिला में ही आपकी मतलब कि ड्यूटी रह जाएगी लगभग, मतलब आपका लाइफ टाइम ड्यूटी उसी जिला में रह जाएगा। तो जो जिला आपको मिल जाएगा आप उसी जिला में घूमते रहेंगे, वही जिला में, मतलब उस जिला से इस अनुमंडल से उस अनुमंडल, इस प्रखंड से उस प्रखंड, और ऐसे ही बस सिर्फ एक ही जिला में आपकी ड्यूटी रहेगी। तो आज का फिलहाल यही अपडेट था। बहुत आप लोग के मन में कन्फ्यूजन था, 1767 वाले बहुत कमेंट करते हैं, तो देखिए कंफर्म रहिए। देखिए हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आप देखिए बिहार अमीन संवर्ग संशोधन 2017 नियमावली यहाँ पर दी गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो पेपर वाला भी और आपके नोटिस में भी दोनों दिखाएं, तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। बस इस बात को हाईकोर्ट में रखा जाना है, जिसके लिए आपका दुर्भाग्य बोलिए कि आप डेट नहीं मिल रहा है, और डेट नहीं मिलने के कारण सरकार भी उतना मतलब अभी दिखा नहीं रही। अब तो दिखाना मजबूर हो गया, सरकार तो दिखाएगी ही, क्योंकि जो ये बात हो गई यहाँ से तो अब कन्फर्म हो गया कि उनको अमीन की सख्त जल्दी में ज़रूरत पड़ेगी। आप पढ़ेगी तो ई नियम को दिखाकर 1767 ज्वाइनिंग करा ली है, तो उसको बस फाइनल है, उसको ज्वाइनिंग कराना बाकी है। मतलब 1767 का सब प्रक्रिया तो आप जान ही रहे टोटल है, बस वो ज्वाइनिंग कराएगी और ट्रेनिंग देगी। तो देखिए कोर्ट का मामला है, तो हम 100% डेट नहीं बताएंगे जब तक कि हमको कंफर्म कोई अपडेट ना मिले कोर्ट से। तो जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। इसके लिए जारी है प्रक्रिया, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कोर्ट का मामला है, बहुत सा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट हमेशा निगेटिव कमेंट अप करते हैं कि छोड़ दे, आशा छोड़ दे। देखिए हम क्या बोल सकते हैं, आशा तो नहीं छोड़िए, बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा देर हो रहा है तो हम समझ रहे हैं कि हौसला तो टूट ही रहा है, क्योंकि आज की बेरोजगारी में एक मतलब आया हुआ जॉब हाथ से निकलता जा रहा है, तो थोड़ा लेट होने के कारण ऐसा समस्या आ रहा है। जैसा जो होगा कोर्ट से जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। और बात कर लेते हैं जो न्यू बहाली आने वाली थी। देखिए न्यू बहाली के लिए सब कुछ तैयार है, बस जो कि चूँकि आपको बोले थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बहाली तैयार है, लेकिन सरकार क्या चाह रही न चाह रही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। कब तक लाएगी नहीं लाएगी, इस कन्फ्यूजन में तो सब कोई डूबा हुआ है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो बहाली आने वाली है वो कब जब चाहेगी, LRC डिपार्टमेंट से पता करने का भी प्रयास किए, लेकिन कन्फर्म अपडेट नहीं मिल पाया। लेकिन ये है कि बहाली के लिए जो है रोस्टर तैयार है, अब जब आपको बहाली देखने को मिल जाए, ठीक है। और जो नई बहाली और आने वाली है, जो बहुत बार स्टूडेंट कर रहे हैं, तो जी कि हाँ बात सही है कि नई बहाली बिहार SSC के लिए दिया जाना है, लेकिन इस 1767 उसको कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी तो सीट खाली, 1767 तो 19 से पहले की बहाली है, और 19 के बाद से हम 22 आ गया, तो उसके बाद भी तो कुछ न कुछ सीट खाली हुई होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई होगी, तो उस बहाली की बात कर रहा है। सब प्री प्लानिंग ऑफ इलेक्शन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है।
तो आज का फिलहाल यही अपडेट था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा हम प्रयास करेंगे उस कन्फ्यूजन को दूर करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इस तरह मेरे चैनल से जुड़ जाए, जो अपडेट होगा हम सबसे पहले आपको देने का प्रयास करेंगे।